नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद नाइकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 सेट्स लेसन का। फर्स्ट लेसन है आपके अलजेब्रा का 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ओके, तो इसका प्रैक्टिस सेट 1.3 लर्न करने के पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जान लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या हम लोग को लर्न करना है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, और ये किस टॉपिक के ऊपर बेस है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट मैं बता दूं, वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास, वेन डायग्राम। चलो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक नेम इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ओके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा ये, ओके। जॉन वेन मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन, ओके। इनका नाम है जॉन वेन, ओके। इन्होंने इसको क्या किया, मतलब ये जो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है, तो इन्होंने इसको क्या किया, एस्टैब्लिश किया, मान लो इन्होंने इसको मतलब यूज किया। और उसके बाद में हम लोग इसको यूज करते किसी भी प्रकार के सेट्स को वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हो। नाउ सी दैट वेन डायग्राम, ओके, जॉन वेन, ओके। ये इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी और लॉजिक, इसके ऊपर ये काम किया, प्रोबेबिलिटी एंड लॉजिक, ओके। मतलब लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनके लॉजिक जो बुक था उसके अंदर उन्होंने इनको एस्टैब्लिश किया, इन्होंने मतलब उसको यहाँ पे दिखा दिया, ओके। नाउ व्हाट इज वेन डायग्राम, ओके। मान लो मेरे पास एक सेट है, ओके, 1 2 3 4 5। अभी ये सेट अगर मैं डायग्राम के माध्यम से दिखा सकता हूँ तो मैं इस सेट के लिए एक डायग्राम भी निकाल सकता हूँ। ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल सर्कल है, इलिप्टिकल, इलिप्स बोलते हैं इसको, इलिप्स, इलिप्स निकालो। ये सही नहीं है, आप सही निकालो, ओके। यूज योर प्रोटेक्टर यूज करो, कंपास यूज करो, उसके बाद ड्रॉ करो। नाउ सी दैट आई कैन राइट दिस, ओके। ए इज द सेट ऑफ व्हाट, 1 2 3 4 5। तो मैं इस सेट को मतलब इस तरह से दिखा सकता हूँ, ओके। मैं किसी भी सेट को, आई थिंक, ओके, मैं किसी भी सेट को इस तरह से दिखा सकता हूँ डायग्राम के फॉर्मेट में। तो उस डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या नाम दिया उस डायग्राम को, वेन डायग्राम, ओके। एनी सेट विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ओके, सो दैट डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम, ओके। तो उससे बोला जाता है वेन डायग्राम। अभी एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज याद रखो। अभी वेन डायग्राम में सर्कुलर निकाल सकता हूँ, ओके, इलिप्स निकाल सकता हूँ। इलिप्स बोलते हैं एक्चुअली, ये इलिप्स वर्ड आपको 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन साइंस पार्ट 1 में आपको पता चलेगा क्या होता है इलिप्स। अभी मुझे क्या करना है, अगर कोई भी मेरे पास यूनिवर्सल सेट रहेगा तो उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल में हम लोग यूनिवर्सल सेट निकालते हैं, तो रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। इसके अंदर क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के रूप में निकाला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेन डायग्राम। हम लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उस टाइम इसको हम लोग ब्रीफली लर्न करेंगे। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे 1 कवर किया। उसके बाद का सेकंड टॉपिक अब अभी हम लोग कवर करेंगे, उसका नाम है सबसेट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास सबसेट। सबसेट हम लोग लर्न करेंगे। सबसेट आपको मैं समझा देता हूँ सबसेट क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मेरे पास मान लो दो सेट है, ए 1 2 3 4 5। मैं ज्यादा एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, लिमिटेड ले रहा हूँ, ओके। सेकेंड मान लो मेरे पास बी सेट है, ओके। तो इसमें मान लो 3 और 4 एलिमेंट, ये दोनों ही एलिमेंट है, ओके। नाउ सी दैट दिस 3 and 4 इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ए सेट, ओके। मतलब सेकेंड सेट जो मेरा बी सेट है उसके दोनों एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट है, ओके। सो देयरफॉर इसको बोला जाता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है भाई, ओके, ये, ओके, इज इक्वल टू, और ये मेरा यू है ना, उसको स्लीपिंग पोजीशन में लिखते हैं और उसके नीचे एक लाइन मार देते हैं, ओके। तो इसको सबसेट बोलते हैं। और सबसेट नहीं रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। मतलब नहीं रहेगा तो इस तरह लिखते हैं भाई, नहीं रहेगा तो याद रखो, अगर नहीं रहेगा तो इस तरह लिखते हैं, अगर है तो ऐसे लिखते हो। नाउ सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। कैसे मैं लिखूंगा, एवरी एलिमेंट of set A is an element of set, every element of set B, sorry, every element of set B is an element of set A। मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए, इस तरह मैं बोल सकता हूँ। नाउ सी दैट, ये मैं कंडीशन बोल दी आपको।
अब सबसेट कंडीशन, सबसेट रिलेशन में आपको नंबर्स के बारे में बताता हूँ। ओके, मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट जो रहता है, होल नंबर्स का क्या रहता है, सबसेट रहता है, ताकि इसके अंदर जीरो एडिशनल है ना, राइट। और होल नंबर का सबसेट क्या रहता है, मेरा इंटीजर्स का क्या रहता है, मतलब होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसके बाद में इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ क्या, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्यू से दिखाते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर पी से दिखाते हैं। ओके, एंड दिस रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो ये मेरी सबसेट रिलेशन मैंने आपको बता दी ये नंबर्स के बारे में। ओके, और सबसेट रिलेशन मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि सबसेट जो है उसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब दूसरे सेट में होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे सबसेट के बारे में समझा देता हूँ जो आपको काम आएगी। देखो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए मेरा जो है ना खुद का सबसेट रहता है। ओके, ए इज द सबसेट, और जो मेरा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कोई भी एम्प्टी सेट रहेगा तो ये ए का सबसेट रहेगा। मैं खाली ए ले रहा हूँ। अभी ए बी के बारे में बात करते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, ताकि दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। ये उसका सबसेट और वो उसका सबसेट, तो दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। सेकेंड कंडीशन मेरी है ए इज इक्वल टू बी रहेगा, तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ये सबसेट की रिलेशन मैंने आपको सिंपली बता दी किस तरह से लिखते होगे, कि हर एक सबसेट खुद का, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ए सबसेट ऑफ बी, बी सब मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है, तो दोनों के साथ क्या है, ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों भी इक्वल सेट्स बन जाते हैं। और दोनों भी इक्वल सेट है तो एक दूसरे की क्या बन जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं। एंड दिस इज वेरी सिंपल इजी टॉपिक, एंड ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया। इससे भी बहुत ज्यादा एग्जांपल लेके आप इसको इलुस्ट्रेट करना पॉसिबल है, इसको समझना पॉसिबल, बट आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब जब हम लोग सेट्स को कंपेयर करते हैं तो मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट। अभी यहाँ पे मान लो स्टूडेंट्स इन स्कूल है। ओके, ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, और इसको हम लोग मान लो एक से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ओके, तो जब मैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 को कंपेयर करता हूँ, डायग्राम सही निकालना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली इसको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। तो जब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 जो है मेरे स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल के क्या बन जाएंगे, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ये स्टूडेंट्स ऑफ 9 ये सेट का क्या बनेगा, मान लो ये सेट है। ओके, इसका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब सेट्स को कंपेयर करते हैं तो बड़ा सेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। उसके बाद का मेरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। वो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हम लोग और एक चीज सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ। मैं इसको ना रफ करता हूँ, थोड़ा वेट करो। वो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग अभी यही पे सीख रहे हैं। थोड़ा सा आवाज आएगा आपको इसका, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब ये डस्टर भी आवाज करता है, वैसे थोड़ा सा आवाज आता है इसका। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लो मेरे पास दो सेट है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास दो सेट है, एक ए सेट है 1 2 3 4 5। ओके, मैं ज्यादा एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, आप चाहे तो ज्यादा एलिमेंट। मान लो बी सेट हम लोगों ने पहले लिया था ना, वैसे ही उसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट है। ओके, सिंपली एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, नाउ अगर बी को मैं ए से कंपेयर करता हूँ तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मैं कैसे निकालूंगा इसका डायग्राम, रेक्टेंगल निकालना है आपको, सही रेक्टेंगल निकालना है। ओके भाई, तो ए सेट जो मेरा यहाँ पे है और मान लो बी सेट मेरा इसके अंदर है। ओके, ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 3 4 निकालूंगा, ताकि 3 4 ए में भी आते हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 5 निकालूंगा। ओके, तो ये बनी, मतलब देखो यहाँ पे ए सेट जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, एंड दिस बी सेट इज व्हाट, उससे छोटा सेट है, मतलब ये सबसेट है, यूनिवर्सल सेट ए का सबसेट है। ओके,
अगर मुझे इसमें से दोनों में से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर मैं आपको बता दूं बी कॉम्प्लीमेंट, इस ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए उसके अंदर। तो ये मैंने 3 और 4 को छोड़ दिया, तो क्या एलिमेंट्स बचे मेरे पास 1 2 5। तो सेट का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो क्या रहता है, उस सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट उसके अंदर रहते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये बन जाएगा 1 2 5। ओके, अभी ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा नल सेट आएगा। क्या आएगा? नल सेट, और इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं हम लोग। देखो ए के अंदर के सारे एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट कौन से है क्या ए में? नहीं है ना, तो फाइनल सेट मेरा यूनिवर्सल सेट ये, तो उसको छोड़ के मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के कॉम्प्लीमेंट में आना चाहिए, तो ये क्या आएगा? नल सेट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट, इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ तो सेट इटसेल्फ आता है। कैसे आता है देखो, अभी ये एलिमेंट छोड़ के कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग, तो इसके एलिमेंट छोड़ के क्या आएंगे एलिमेंट, फिर इसके अंदर वापस 3 4 आ जाएंगे। ओके, तो 3 4 एलिमेंट किसके अंदर है? मेरे बी के अंदर, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? बी सेट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज द सेट इटसेल्फ, उसको बोलते हैं सेट इटसेल्फ। अभी इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज दैट सेट इटसेल्फ। अभी इसके अंदर के मतलब इसके अंदर में मतलब नल सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के, नल सेट मतलब इसके अंदर एलिमेंट नहीं कोई, तो बचे हुए एलिमेंट क्या आएंगे? सारे के सारे आएंगे 1 2 3 4 5। तो ये सेट इटसेल्फ होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज सेट इटसेल्फ। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इतना ही मतलब ये बेसिक चीज है जो आपके इस टॉपिक के अंदर दिए। किस टॉपिक के अंदर दिए? आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर दिए। अभी मैंने मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत रह गया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं आपको वापस समझाना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं है, कमेंट करो, लाइव सेशन में हम लोग इसको लर्न करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकली करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली आ जाएंगी। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल्स नहीं लिए, बहुत ज़्यादा मतलब टफ एग्जाम्पल्स नहीं लिए, और मैंने सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है। नंबर्स में भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं कि कौन सा सेट किस सेट का यूनिवर्सल सेट है। चाहे तो मैं ये चीज़ भी आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। देखो मेरा नेचुरल सेट है, ये किसका सबसेट है? होल नंबर का। तो होल नंबर का सेट जो है मेरे नेचुरल सेट का क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। अभी होल नंबर का सेट किसका सबसेट है? मेरा इंटीजर्स का। तो मेरा इंटीजर्स का सेट जो है इसका और इसका दोनों का भी क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। ओके, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स बन गया। अभी इंटीजर्स किसका सबसेट है? रैशनल नंबर्स का। ओके, तो रैशनल नंबर्स में क्या आता है? क्यों? तो ये मतलब तीनों का क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट बन गया। और ये किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स का क्या है? तो मतलब ये तीनों भी किसके मतलब सबसेट बनेंगे? रियल नंबर्स के। तो ये तीनों का यूनिवर्सल सेट बनेगा रियल नंबर। तो ये भी रिलेशन आपको कभी कभी समझ में लेनी चाहिए, और समझ के लेके फिर कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालती, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है जिसके अंदर सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आते हैं। ओके, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, तो उसमें क्या आ जाते हैं? सेट के सारे एलिमेंट वापस उसमें आते हैं, वो सेट इटसेल्फ हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझ के लेनी चाहिए, और ये चीज़ें समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे? लर्न करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे लर्न करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। मेरे पास देखो, इफ ए इज अ सेट ऑफ ए बी सी डी, मतलब 5 अल्फाबेट्स हैं, फर्स्ट स्मॉल अल्फाबेट्स। ओके, हमारे इंग्लिश के स्मॉल 5 अल्फाबेट्स का फर्स्ट ए सेट। बी इज द सेट ऑफ सी डी ई एफ। ओके, सी डी ई मतलब यहाँ से सी डी और उसमें ए पे ऐड कर दिया। C is the set of B and D, okay, and D is set of A. Then which of the following statements are true and which are false? क्यों और कैसे मतलब ट्रू और फॉल्स मुझे बताना है खाली। ओके, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका। ओके, सोल्यूशन लिखूंगा C। फर्स्ट मेरे पास C इज सबसेट। ओके, C इज सबसेट ऑफ B। अभी देखो C कहाँ पे भाई? B एंड D इसके अंदर। ओके, इसके अंदर है क्या? B एंड D इसके अंदर है क्या? मतलब C के जो अंदर है, सी के एलिमेंट बी में है क्या? देखो इसमें बी है नहीं है, डी है। ओके,
तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे बी जो है ना, देखो बी बिलोंग्स टू, मतलब बी जो एलिमेंट है बी बिलोंग्स टू सी, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर नहीं है बी, ओके, देयरफॉर सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सिंपली इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ओके, ताकि मेरे पास बी जो एलिमेंट है सी के अंदर है, बट बी जो एलिमेंट है बी के अंदर नहीं, और कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ दो यहाँ पे, ओके। देयरफॉर बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मैंने बताया था क्रॉस लाइन मार देनी है सबसेट के सिंबल के ऊपर, तो आपका नहीं बन जाता है, ओके। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड मेरा क्या है यहाँ पे, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट का ना बराबर निकला सिंबल ऑफ, ओके, ए इज सबसेट ऑफ डी। अभी ये सच है कि नहीं मुझे यहाँ पे चेक करना है, ओके। ए के अंदर ए बी सी डी और डी के अंदर देखो ए, ओके। अभी भाई ए ही तो है, ओके, बट इसके एलिमेंट सारे के सारे इसमें होने चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूं, ओके, ए ई, ओके, ए एंड ई, ओके, नहीं ऐसे नहीं लिख सकता, थोड़ा सा वेट करो, इसमें मुझे ट्रू और फॉल्स लिखना है मेरे, ओके। every element of set D is an element of set A. Therefore, D is subset of A, but A is not subset of D. क्यों नहीं है? ताकि ये मतलब डी ए का सबसेट हो सकता है, ताकि डी के सारे एलिमेंट ए में, ओके। सो एवरी एलिमेंट ऑफ, तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, थोड़ा आपको चाहिए तो हम लोग इसको थोड़ा अलग भी लिखते थे, थोड़ा सा ये आवाज थोड़ा सा सहन कर लो, रुको एक मिनट, मेरे पास और एक ऑप्शन है, मतलब इसको ये करने का, चलो इसका आवाज आता है, हम लोग इसको यूज करते थे, कलर भी इतना मतलब फीड बैठता है ना, जल्दी निकलता नहीं, थोड़ा सा वेट करो, देखो कहीं पे भी कुछ भी नाम गलत नहीं होना चाहिए, ओके। तो मेरा सेकेंड जो है मैं आपको समझा देता हूँ फिर, सेकेंड, ओके, चलो इसको हम लोग सीधी भाषा में लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एन एलिमेंट, ए मतलब ज्वाइन मत लिखो, अलग अलग लिखो, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखो, नॉट एन एलिमेंट ऑफ set A, therefore A is not subset of D, okay. Every element of set A is not an element of set, every element of set A is not an element of set D. तो फिर ये दोनों ये रिलेशन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो आप इसको अलग अलग करो भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब सेपरेट करो, D is subset of B, मुझे चेक करना पड़ेगा, D कहाँ पे, A, ओके, और B कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। अभी डी में ए लेकिन बी में ए नहीं है ना भाई, ओके, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट डी, बट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी भी नहीं है, देयरफॉर डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसा क्रॉस लाइन मारो, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ओके। तो डी क्या नहीं है, डी का सबसेट नहीं, ओके। देखो A बिलोंग्स टू D, D के अंदर है, लेकिन A डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब B में नहीं, ओके। तो पहले तो मैंने क्या किए, 3 एग्जांपल्स 1 2 और 3 यहाँ पे सॉल्व की, मैंने यहाँ पे जगह रखी है आधी, तो फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ओके। D इज सबसेट ऑफ A, देखो D पहले देखो A, ओके, और A में A, ओके, तो ऑब्वियसली ओके, एवरी एलिमेंट of set D is an element of set A, therefore D is subset of A, okay। मुझे true false लिखना था ना, ये true है, okay, this is true और this is false, first false है मेरा, second false है मेरा, third false, okay, तीनों भी false है मेरे, okay, false false false, और ये true है, okay, और ये ट्रू है, ओके। चलो फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग,
बी इज सबसेट ऑफ ए, देखो बी मेरे पास बी है, सी डी एफ, एफ इसके अंदर है लेकिन ए में नहीं, ओके। सो एफ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके सिंपली देयरफॉर बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो ये मुझे फॉल्स मिलता है, क्या मिलता है, फॉल्स। तो ये भी मेरा फॉल्स है, ओके। अभी लास्ट मेरा जो बचा है, ओके, 6 नंबर का हम लोग देखते हैं। सी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ, देखो अभी सी का बी डी, ओके, और ए का भी बी डी है, ओके। सो एवरी एलिमेंट of set C is an element of set A, okay, then this is true। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक ही कलर का पेन यूज किया है, पहले तो बोलता हूँ। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरे से भी आप अच्छा लिख सकते हो, मेरे से भी आप अच्छा सॉल्व कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल एंड यू कैन डू दिस, ओके। अगर कहीं पे आपको लगता है कि समझ में आया, बेशक कमेंट करो, हम लोग आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। मुझे वेन डायग्राम निकालनी है। x इज अ सेट ऑफ x, ऑल सच x ऑफ x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, और जो x से मेरा 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, ओके। सेकंड, y ऑफ y इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सारे सेट को लिख लेते हैं, उसके बाद में वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो चलो सॉल्व करेंगे। ये देखो मेरे पास एक्स और वाई सेट ले लिया, मैं ए सेट ले लेता हूँ, देख इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। 1 to 20 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ओके। मैंने निकाल दी। तो पहले सेट लिख दो, एक पहला सेट लिख दिया। अभी और एक बात बताता हूँ, ये x यहाँ पे लिखो, उसके बाद में लिखो यूनिवर्सल सेट, ओके। ये मेरा x सेट क्या बोलता है, इसके अंदर का x जो है वो 7 से बड़ा है और 15 से क्या है, छोटा। तो 7 से बड़ा 8 9 10 11 12 13 और 14, ओके। मेरा सेकेंड सेट, y सेट मेरा क्या बोलता है, y जो सेट है मेरा वो बोलता है ये प्राइम नंबर से 1 to 20। प्राइम नंबर्स कौन कौन से 1 to 20, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ओके। 2 3 5 7 11, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 17 है और उसके बाद में 19। तो ये प्राइम नंबर्स, ओके। अभी इनका वेन डायग्राम निकालना है मुझे, ओके। तो चलो वेन डायग्राम निकालते हैं। फर्स्ट हम लोग वेन डायग्राम निकालते हैं। आपको रेक्टेंगल निकालना है, स्केल का यूज करो, मेरी तरह मत निकालो भाई, ओके। इस तरह नहीं निकालना है। उसके बाद में मुझे दोनों सेट निकालना है। फर्स्ट एक्स चाहिए मुझे, तो मान लो मैं एक्स ऐसा निकालता हूँ, और दूसरा वाई चाहिए तो मैं वाई ऐसा निकालता हूँ। आपको सिंपली स्केल का यूज करना है, आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, आपको कंपास का यूज करना है, उसके बाद में डायग्राम्स ड्रॉ करने, मेरी तरह नहीं करने हैं, पहले बोलता हूँ आपको। अब इनको लिखते हो, ओके। चलो फर्स्ट मेरा ये सेट कौन सा है, ए। उसके बाद में मेरा एक सेट है एक्स, उसके बाद में मेरा सेट है वाई। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स दोनों, इसमें ओके। 11 13 तो दिख रहे हैं मुझे, और कुछ भी नहीं ना। 11 और 13 दोनों ही कॉमन एलिमेंट्स, 11 13, ओके। तो इसमें 11 है और 13 है, तो 11 13 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 13, ओके। अभी सेकेंड चीज आपको ढूंढनी है, इन दोनों में और कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, नहीं है ना। अभी एक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 8 9 10। तो पहले 8 लिखा, उसके बाद में 9 लिखा, 10 लिखा, ओके। उसमें बाद में 11 के बाद में 12 आता है, 12 लिख दिया। 11 13 तो है, ओके। उसके बाद में 40 लिख दिया, तो मेरा एक सेट बन गया, ओके। वाई के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ओके। 2 3 5 7, देखो 2 3 5 7, ओके। 2 3 5 7 11 13 तो मेरे यहाँ ऑलरेडी है, 17 19, तो ये मेरा वाई सेट बन गया, ओके। अभी मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल सेट मेरा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट्स लिखने। इसमें 1 है तो लिखा 1, इसमें 2 3 आ गया, 4 नहीं आया तो 4 लिखा 4, उसके बाद में 5 आ गया, 6 नहीं आया तो 6 लिख दिया। उसके बाद में 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 13 14 सब आए। 15 नहीं आया, दोनों में 15 नहीं है तो 15 लिख दिया। उसके बाद में 16 नहीं आया तो 16 लिख दिया, ताकि 16 इसमें नहीं है। 17 है मेरे पास, 18 नहीं है तो 18 लिख दिया इसमें। 19 है मेरे पास और 20 नहीं तो 20 लिख दिया, ओके। 20 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 20।
तो इस तरह से आपको उसका वेन डायग्राम निकालना है। वेन डायग्राम वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, खाली आपको समझ में आना चाहिए। स्केल का यूज करो, पेंसिल का यूज करो, आपके कंपास का यूज करो, प्रोट्रैक्टर का यूज करो, उसके बाद में अच्छी डायग्राम ड्रा करो, फिर उसके अंदर सेट्स को लिखो। पहले सेट्स को लिख लो, उसके बाद में लिखो, ताकि ये आपको बहुत ज्यादा मतलब इजी कर देगा आपका सवाल सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो थर्ड एग्जांपल को सॉल्व करते, बहुत ज्यादा इजी। देखो मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया, मैंने पहले डायग्राम में एक गलती की, आप चाहे तो यूनिवर्सल सेट को यूज से दिखाओगे, मैंने आपको ये लेने को बोला था। 1 2 3 7 8 9 10 11। ओके, मेरे पास पी सेट दिया 1 3 7 10। ओके, देन शो दैट सेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी बाय वेन डायग्राम एंड वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल इज मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज सेट इटसेल्फ। ओके, मुझे वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, वेन डायग्राम निकालना है। भाई वेन डायग्राम निकालते हैं, चलो वेन डायग्राम निकालते हैं। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज पेंसिल एंड ऑल दी थिंग्स टू ड्रॉ दी डायग्राम। मेरे पास सेकेंड मतलब मैंने इस तरह ड्रॉ किया, मैं जो कर रहा हूँ वैसे मत ड्रॉ करो भाई। ओके, तो मेरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब इसके अंदर जो एलिमेंट है मेरे पी के एलिमेंट है, तो पी में मेरे एलिमेंट्स है 1 3 7। अभी बाकी एलिमेंट इसमें आएंगे, 1 के बाद आता है 2 3 है मेरे पास, तो 7 भी है मेरे पास, तो 8 आएगा, उसके बाद में 9 आएगा, 10 तो है मेरे पास, 11 आएगा और 12 आएगा। ओके, अभी आपको एक बात बता दो, इसके बाहर का जो सेट है उसको हम लोग बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये मेरा आएगा पी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये इतना, और ये पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब मैं चाहूँ तो इसको ना यू को मैं चाहूँ तो इसके बाहर निकाल दूँ, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है पी कॉम्प्लीमेंट और इसके अंदर पी है। ओके, तो अपने डायग्राम निकाल दिया। ओके, मैंने बताया था कि जो सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या थे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो मैंने इस सेट के एलिमेंट छोड़े और बाकी एलिमेंट मेरे पी कॉम्प्लीमेंट में आ गए, और ये यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, अभी मैंने तो पहले डायग्राम निकाला था, तो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड मुझे क्या करना है, सेकेंड मुझे सॉल्व करना, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फर्स्ट मैं पी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले पी लिख देता हूँ ताकि मेरा पी कॉम्प्लीमेंट लिखने में थोड़ा आसान जाएगा। ओके, 1 3 7 10। ओके, और पी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट में अभी ये 1 3 7 10 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 2 8 9 10 11। ओके, 2 8 9 10 और 10 नहीं है, 11 12 11 तो मेरे पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके एलिमेंट छोड़ के वापस ये आ जाएंगे 1 3 7 8, मतलब कॉम्प्लीमेंट किसी का भी निकाल दो, उसके अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी आ जाते। देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। मैंने वेरीफाई कर दिया और मुझे इतना ही करना था, कुछ भी नहीं करना था। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, पहले में आपको क्या करना है, वेन डायग्राम निकालना है, और दूसरे में क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और आपको ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, और आप ये सारी चीजें कर लोगे, मुझे पता है। कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, बेशक कमेंट करो, हम लोग आपके कमेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया, अभी क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इजी। देखो a is set of 1 3 2 7। ओके, आई थिंक इट इज करेक्ट। देन राइट एनी थ्री सबसेट ऑफ ए। मुझे थ्री सबसेट लिखने हैं, तो पहले मैं सॉल्यूशन लिखते टाइम क्या करता हूँ, ए सेट को लिख लेता हूँ मुझे जो गिवन में है। ओके, 1 3 2 7। अभी सबसेट क्या होता है, इसके अंदर की कोई भी दो एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट। तो इसका एक सबसेट बी बना देता हूँ मैं, इसमें 1 3 ले लेता हूँ, और फिर इसका सबसेट सी बना देता हूँ, उसमें 1 ही लेता हूँ, और फिर इसका डी बना देता हूँ, उसमें 3 ही लेता हूँ, और फिर इसका ई बना देता हूँ, इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लो, थ्री एलिमेंट 3 2 लेता हूँ, और फिर इसका एफ बना देता हूँ, उसमें 2 लेता हूँ। तो ऐसे कितने सेट आप बना सकते हो सबसेट, ताकि उसमें क्या आना चाहिए, इसके अंदर के कोई भी दो एलिमेंट आने चाहिए, एक एलिमेंट आने चाहिए, तीन एलिमेंट आने चाहिए, और कोई भी आने चाहिए, मतलब अल्टरनेट ले लो, कैसे भी ले लो, बट ये एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो ये कंडीशन रहती है, और यहाँ पे ये आप कितने चाहे, जितने चाहे उतने आप इसके सबसेट लिख सकते हो। खाली आपको आइडिया आनी चाहिए कि आपको क्या करना है, गिवन सेट के अंदर की कोई भी दो तीन एक ऐसे एलिमेंट लेके अलग अलग सेट नीचे लिखते जाना है, वो बनेंगे उसके सबसेट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट किया, अभी क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे देख लो।
राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ओके, पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। मैं यहाँ से बोल दूं ना, ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, ये जो स्टेटमेंट है हर जगह से। एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। आपको क्या करना है, सबसेट रिलेशन लिखनी है इनके बीच की। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स। तो चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, मुझे फर्स्ट सबसेट रिलेशन लिखनी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ओके, पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। तो पी है पुणे, तो यहाँ पे एच महाराष्ट्र का, इसका सबसेट आएगा। वो तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ, देखो सारी रिलेशन लिखते, पी इज सबसेट ऑफ एम एंड एम इज सबसेट ऑफ, डायरेक्टली लिख रहे हैं आप कंबाइन। तो इंडिया के रेसिडेंस में, मतलब इंडिया जो है उसके अंदर महाराष्ट्र के भी रेसिडेंस आते हैं। सेकेंड रिलेशन लिखता हूँ, मतलब ये सारे के सारे, मतलब यहाँ पे मेरा देखो एक साथ दो काम हो गए। आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन इंदौर। ओके, आई मध्य प्रदेश में आता है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश का सबसेट है। ये एच है यहाँ पे, सॉरी, महाराष्ट्र के लिए एच है। ओके, और उसके बाद में ओके, मेरा जो मध्य प्रदेश है वो क्या आता है, इंडिया में। तो बी का क्या बनेगा, सबसेट। थर्ड रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते, थर्ड। ओके, तो ये दो हो गया ना, पी एम। ओके, पी इसका हो गया, फिर इसका, बी इसका हो गया, फिर इसका हो गया, थर्ड रिलेशन। अब ये सारे के सारे, मतलब ये सारे के सारे, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, इंडिया का लिख दिया ना तो बस हो गया मेरा। मैंने कंबाइन रिलेशन लिख दिया। मतलब पी इसका भी सबसेट है, एच इसका भी सबसेट है, आई इसका भी सबसेट है, एम, मतलब ये चारों जो है ना, जो इंडिया के रेसिडेंट्स के सबसेट, मतलब चारों सेट, मतलब ये जो बचे मेरे चारों इंडिया के रेसिडेंट्स के क्या है, सबसेट होगी। अभी मुझे बोला है सेकंड क्वेश्चन, जो मेरा फर्स्ट का सोल्यूशन था, सेकंड मुझे पूछा गया। आप कंबाइन लिख सकते हो, आपको चाहे तो लिख लो, नहीं तो सेपरेटली लिख लो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट, मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट, सेट बी। ओके, सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल residents in India. Okay, be the universal set, be the universal set। इतना ही लिखना है ना, बस इतना ही लिखो, और कुछ मत लिखो। ऊपर के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट तो सबसेट रिलेशन लिख लिया, उसके बाद में यूनिवर्सल सेट लिख दिया। और बहुत ज़्यादा इजी है, आप कंबाइन लिखोगे तो बहुत शॉर्ट में आ जाएगा आपका सोल्यूशन। खाली दो तीन सेल्स, मतलब स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अभी क्या करते हैं, सिक्स क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत, मतलब स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स के होंगे, और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ओके, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। मेरे पास कुछ सेट दिए, मेरे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। सेट ऑफ मल्टीपल्स, ए इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, p is the set of integers which are multiples of 4 and t is the set of even square numbers। अभी मैं एक बात आपको बता दूं, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है, और इसका जो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर सेट आएगा। ओके, तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स could be universal set for all sets given। ओके, अभी सारे सेट्स के लिए मेरे पास n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट आएगा, कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल सेट्स गिवन। और सेकेंड मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, देखो t सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स 4 आता है, उसके बाद में 16 आता है, जो भी मतलब इवन स्क्वायर नंबर्स। ओके, और मेरे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गए, ये यहाँ पे, और p सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, तो मेरा p सेट है ना, p, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, t जो मेरा है, ये सबसेट बनेगा किसका, p का। ओके, ताकि इसके जो ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स है वो सारे p में आएंगे, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 8 ऐसे जाएगा। ओके, और मेरा ये सेट c है ना, ये भी सबसेट बनेगा p का। ओके, ताकि सारा 12 के बाद 14 आएंगे, वो सारे के सारे इसमें आने वाले। ओके, देयरफॉर सेट, कौन सा सेट मेरा p
विल बी, यहाँ पे कुड भी चेक किया जाएगा, विल भी लिख दो, विल बी यूनिवर्सल सेट चलेगा, नो प्रॉब्लम। विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर set T and set C, for set T and set C। तो ये भी एक नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। ओके फॉर दिस, सो फर्स्ट तो मेरा ये सोल्यूशन है, सेकंड मेरा ये है। ओके आपको सोचना है सही तरीके से, ओके ताकि मेरे जो सारे मल्टीपल्स 12 के वो मेरे 4 के मल्टीपल्स में आने वाले हैं। और सेकेंड चीज ये है कि जो ऑल इवन स्क्वायर नंबर है वो भी 4 के टेबल में आने वाले। ओके तो ऑब्वियसली उसका मैं अगर मल्टीपल्स लेके जाता हूँ तो ये दोनों सेट जो रहेंगे इसके क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। और सबसेट जो रहते हैं उसका वो जो बड़ा सेट रहता है वो क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। नेचुरल नंबर्स का सेट इन सारे सेट्स का क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। ये भी कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है 7th क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, लेट सेट A be the students who secured 50% or more marks in my maths, then write the complement of set है। ओके मुझे complement of set ही लिखना है। तो फर्स्ट मैं ना क्या करता हूँ, सेट को लिख देता हूँ। मुझे यूनिवर्सल सेट क्या बोला गया है, ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ओके ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स लिखा तो भी चलेगा, ऑल दी लिखने की, ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ओके मुझे ए बोला गया, ओके ए सेट बोला गया। ओके तो उसमें बोला स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स secured, secured 50% और more marks in maths। ओके मेरा सेकेंड सेट। अभी क्या भाई, ये मुझे गिवन है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है सेट का। ओके तो बी में बोलता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, देखो ये स्टेटमेंट आएगी एज इट इज। ओके स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, स्टूडेंट्स 50% और मोर मार्क्स जो है मेरे यहाँ पे आ गए। ओके सिक्योर्ड 50% और लेस मार्क्स इन मैथ्स। ऐसे नहीं आएगा भैया, ऐसे नहीं आएगा। स्टूडेंट सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स, ऐसे लेस देन 50% मार्क्स, लेस देन नहीं तो अभी देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। ओके ये ऐसा आ जाएगा। ओके ताकि 50% और उससे ज्यादा क्या है ए सेट में आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई, स्टूडेंट सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स, इतना आएगा। और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट था खत्म कर दिया। क्या हो जाता है, कैमरा जो मेरा है ना जो स्टैंड है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब मूव होता है उसमें थोड़ा सा, मतलब वो गिर गया था इसलिए थोड़ा सा ना कभी अप्स डाउन ऐसा आपको वीडियो में दिखाई देगा। बट मैंने मेरी तरफ से कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, इस टॉपिक को समझाने की। फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो बेशक कमेंट करो, हम आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना मत भूलो, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस टाइम।